दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी कंप्यूटर की जो बची हुई क्लास है। कल हमने आपको कराई थी कंप्यूटर की एक इम्पोर्टेंट क्लास और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, वो जो है क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं सभी इसी वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो ये क्लास भी हमारी कंप्यूटर से ही संबंधित आपकी हो जाएगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाएंगे लैपटॉप। ठीक है, ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए बिल्कुल सुविधाजनक होते हैं, ये लैपटॉप कहे जाते हैं। विंडोज़ की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1983 में की गई थी। संसार का प्रथम जो प्रोग्राम माना जाता है वो माना जाता है लेडी आगस्टा को। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तो ये हो जाती है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फायरवॉल का जो मुख्य काम है वो है मॉनिटरिंग करना। फायरवॉल का मुख्य काम मॉनिटरिंग करना है। कंप्यूटर के मैन बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मदरबोर्ड। ये मैन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है वो किसके ने किया था, तो ये किया गया है JS किल्बी के द्वारा। मैग्नीटोस कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो ये किया है एप्पल ने। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो ये हो जाता है क्रे 1। बहुत अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर जिन पर कई यूजर्स के एक साथ काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं मेन फ्रेम। एक साथ जो है कई यूजर इस पर काम कर सकते हैं वो मेन फ्रेम कहलाए जाते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया है, जो बाइनरी नंबर प्रणाली है उसका विकास किया है लेडी अडे लेवलेस ने। ठीक है, लेडी अडे लेवलेस हो जाते हैं जिनके द्वारा बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर में अनुचित कार्य का जो इसके बाहरी उपस्करों से किसी गलती का पता लगाना और उन्हें सुधारना कहलाता है डीबग। बुनियादी कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो ये सम्मिलित हो जाएगा आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउट। इनपुट, आउट और प्रोसेसिंग। रैम का विस्तृत रूप क्या है, जो रैम होती है उसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, जो बैटरी से चलाया जाता है कंप्यूटर तो वो होता है आपका लैपटॉप। एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं में माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है, तो ये मेमोरी होती है इसमें रजिस्टर मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा आपका प्रोसेसर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग है करने वाले वैज्ञानिक का नाम जोसेफ मैरी हो जाता है। कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ये हो जाता है UPS। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी UPS। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है, जो दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाएंगे वो तकनीक हो जाती है आपकी इंटरनेट। CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर से है तो ये हो जाता है डिजाइन से। ठीक है, ये कैड होता है जिसमें जो है बिल्डिंग के जो डिजाइन है वो बनाए जाते हैं, ऑटो कैड इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको कहा जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CD-ROM का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क कौन सी है, ये हो जाती है DVD। ठीक है, इसकी जो है लगभग 6.9 के आसपास की जो है GB कैपेसिटी होती है। ठीक है, 6 से 7 GB की कैपेसिटी होती है आपकी DVD की। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क होती है तो वो DVD हो जाएगी। किन कीज़ में नंबर को तेज़ी से इनपुट करने किया जा सकता है, तो ये किया जाता है न्यूमेरिक को। कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ होती है, तो ये होती है आपकी माउस। बारकोड रीडर प्रयोग करता है तो लेज़र बीम का जो है प्रयोग करता है बारकोड रीडर। लाइटमैन का दूसरा नाम
है। लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाता है मैग्नेटिक स्टिक। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस एक्सेल क्या है? तो ये हो जाता है विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज हो जाता है। किस कमांड से एमएस वर्ड क्लोज किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एग्जिट से। कैड का तात्पर्य है तो ये हो जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फाइनेंशियल कोर जो है ये हो जाती है बैंकिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित, ठीक है, और ये इन्फोसिस की हो जाती है। इसका जो आईटी ने बनाया था, ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका इन्फोसिस ने। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में मदद से बदलता है। तो ये बदलता है जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर की मदद से बदल लेता है। मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित है, ये हो जाती है बाइनरी पर आधारित। C++ का भाषा का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बिजोन स्टार्टअप के द्वारा। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो ये हो जाती है निम्न प्रकार की भाषा। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। तो वो होता है आपका असेंबलर, जो मशीन कोड में बदलता है आपका भाषा को। कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं तो एप्लीकेशन कहा जाता है। जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं उनको एप्लीकेशन कहा जाता है। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाती है आपकी यूटिलिटी। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका बैकअप। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाता है जीओआई। तो ये होता है आपका जीओआई। एमएस विंडो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं एमएस वर्ड और पेज मेकर, ये वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाते हैं। सभी डिलीट की गई फाइल्स को जमा सुरक्षित करता है तो वो करता है आपका रिसाइकिल बिन। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे आइकन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये हो जाता है डायरेक्टिव फाइलों तथा प्रोग्रामों का एक समूह माना जाता है जो डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले प्रतीक चिन्ह हो जाते हैं। डायरेक्टिव फाइलों तथा प्रोग्रामों का एक समूह हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए की का उपयोग करते हैं तो F1 का जो है उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? तो ये हो जाता है आपका कर्नेल। डीओएस का उपयोग है। डीओएस का उपयोग तो इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करने तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने को ये कहा जाता है डोस। एमएस डोस क्या है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाती है। विंडो क्या है? तो विंडो हो जाती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। विंडो एक्सपी में डाटा को स्टोर करने की जो सबसे छोटी इकाई है वो फाइल हो जाती है। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी अभिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करना होता है। विंडो एक्सपी फाइल के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? तो ये किया जाता है फोल्डर के अंदर। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे यहाँ से, देख लेते हैं सभी को। विंडो में किसी भी अक्षर को अलग अलग लिखने तरीके से लिखने की स्टाइल कहा जाता है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट में जो है मिल जाएगा देखने को। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो सीडी को सुन सकते हैं? तो सीडी प्लेयर के जरिए सुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन स्टेटस हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सूट हो जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहा जाता है कर्सर। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो फाइल नेम कहा जाता है।
किसी शब्द का पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन कहलाने फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। टाइप किए गए टेक्स्ट को शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका एडिटिंग। डाटा ट्रांजिक्ट क्या है? तो ये हो जाता है एंटर की द्वारा जो है डाटा ट्रांजिक्ट किया जाता है। इसके बाद एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, डीबीएस में कौन सा एमएस ऑफिस का भाग नहीं है? तो जो डीबीएस है वो एमएस ऑफिस का भाग नहीं है, बाकी सभी एमएस ऑफिस के भाग हो जाएंगे। पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अंडो के द्वारा। अंडो होता है, अंडो और रेडो दो बटन होते हैं। पीछे जाने के लिए अंडो और आगे जाने के लिए रेडो का इस्तेमाल किया जाता है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है कट एंड पेस्ट। मेनू में किसकी सूची होती है? तो कमांड्स की सूची होती है मेनू में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाएगा? तो कर्सर जो है टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दिखाता है। प्रिंटर प्रीव्यू का क्या उपयोग है? तो ये उपयोग हो जाएगा ये देखने के लिए प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखता है। कर्सर की मौजूदगी स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए की का उपयोग किया जाता है। तो ये की का उपयोग किया जाएगा जो बैक स्पेस है उससे ही जो है वो डिलीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हेडर और फुटर का। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या सारे पेज दिखाई जा सकते हैं? तो ये दिखाई जा सकते हैं आपके जूम के। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूज़र किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपके कमांड फाइंड तथा रिप्लेस का। किस कमांड से एमएस ऑफिस वर्ड क्लोज किया जाता है? तो ये किया जाता है एग्जिट के द्वारा। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कमांड लाइन को क्या कहा जाता है? जो सबसे पहले होगी कमांड लाइन उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है आपका हेडर। ठीक है, हेडर ऊपर हो जाएगा यानी हेड माने सिर, और फुटर हो जाएगा यानी फुट माने पैर, तो फुटर आपका नीचे हो जाएगा। फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है फाइल चार्ट बनाने के लिए। एमएस एक्सेल क्या है? तो विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है। 7 रो और 7 कॉलम का जो एड्रेस होगा वो होगा आपका G7। एमएस एक्सेल में फाइल का जो एक्सटेंशन है वो होता है आपका .xls या फिर .xlsx। स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो को इंसर्टिंग को क्या कहते हैं? तो उसको किस सेल कहा जाएगा? एमएस एक्सेल की लाइफ में कितनी वर्कशीट होती हैं? तो 15 वर्कशीट होती हैं एमएस की जो है वर्कशीट में। एमएस एक्सेल में कितने ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड से जो है ये क्रिएट किए जा सकते हैं। एक्सेल में कौन सा जो है मान्य हो जाएगा? तो एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य है? तो नंबर, कैरेक्टर, फॉर्मूला, ये डिफ़ॉल्ट रूप से कोई एक्सेल में फॉर्मेट में प्रविष्टि। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाएगी? तो ये की जाएगी मंथ, डेट और ईयर में। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप है। कौन कौन से हो जाएंगे? इम्पोर्टेंट जो आपकी शॉर्ट होती है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। सबसे पहले कंप्यूटर, ये कैड दिया गया है तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसको कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। CD-ROM ये हो जाता है आपका चेंज डायरेक्टर रूट यानी रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाता है आपका CD-ROM। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा जो ईमेल है वो इलेक्ट्रिक मेल, इसका जो है नाम बताना है। हॉटमेल या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से संबंधित हो जाएगी। IBM की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। JDBC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। लैन की बात करेंगे तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। LCD ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाती है। OCR हो जाती है आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन।
इसके बाद आ जाता है PDA, पर्सनल डाटा अथॉरिटी। पर्सनल डाटा जो अथॉरिटी है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से संबंधित हो जाएगी। यहाँ बात करेंगे PCXT तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। रोम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। और WW की बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट जो है ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट। इंटरनेट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इंटरनेट जो है विश्व भर में फैले हुए छोटे कंप्यूटर का एक बड़ा जाल या नेटवर्क होता है जो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहता है। इसके जो मुख्य रूप से ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, FTP, ई-कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और इंटरनेट कंप्यूटर को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड से वेब से कंप्यूटर को सूचना वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध कराता है। और यहाँ दिया गया हमारा जो लास्ट है आपका टॉपिक वायरस। वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुँचाते हैं। वायरस जो है स्वयं को कंप्यूटर के बूट से जोड़ लेता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट करेगा उतना ही अधिक वायरस फैलता जाएगा। ये हो जाता है हमारा वायरस। और जो कंप्यूटर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक वीडियो जो हमारी वो कल हमने करा दी थी आपको कंप्यूटर की, और आज का ये दूसरा वीडियो हो जाता है कंप्यूटर की क्लास का, ठीक है। और कंप्यूटर का जो है हमने समाप्त कर दिया है। बाकी कल जो है हम आपको कराएंगे ज्योग्राफी। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।